हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है बस टॉपिक के ऊपर है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 का जो 1 से 5 तक का जो 2 भागों में पेपर होगा, भाग 1 भाग सेकंड में पेपर होगा। तो कितना क्वेश्चन होंगे और कितना टाइम मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, तो इसके ऊपर आज चर्चा चलने वाली है। और कितना परसेंट लेके आना है, कम से कम कितने अंक लेके आना है, तो मेरा पूरा वीडियो इसी के ऊपर रहने वाला है। तो बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 वर्ग 1 से 5 तक का है। प्रश्न पत्र 150 अंक का होगा। भाग फर्स्ट भाग सेकंड, जिसमें 2 भाग होंगे। 150 अंक का पेपर होगा। इसमें भाग पहला भाग सेकंड होगा। भाग फर्स्ट में 30 नंबर का लैंग्वेज पूछा जाएगा। भाग सेकंड में 120 का सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। एक ही दिन में पेपर होगा, यानी कि ये नहीं है कि आपका पेपर जो फेज 1 फेज 2 का 2 दिन में हुआ था, अब आपको एक ही दिन में पेपर हो जाएगा। कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं स्टे नहीं करना पड़ेगा। सीधा समय की बात करें तो 2.5 घंटे का पेपर होगा, यानी कि 150 मिनट का पूरा पूरा पेपर होगा। भाग भाग फर्स्ट की बात करें तो भाग जो फर्स्ट है, इसमें भाषा भाषा पूछा जाएगा। जो 30 प्रश्न होंगे और 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक 1 अंक का होगा। विषय की बात करें तो अंग्रेजी अंग्रेजी सभी स्टूडेंट्स को लेना है यहाँ पर। ये नहीं है कि अंग्रेजी हमें छोड़ देनी है। अंग्रेजी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को अंग्रेजी लेना है। अंग्रेजी के साथ में उसके बाद में आप एक लैंग्वेज चूज करोगे, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, बांग्ला, यानी कि जो आपकी लैंग्वेज, जो आप उस एक लैंग्वेज को ले सकते हो। उसके बाद करें, न्यूनतम 30% अंक अनिवार्य हैं, यानी कि जो 30 नंबर का पेपर पूछा जाएगा जो लैंग्वेज का होगा, उसमें 30% नंबर आपको लाना जरूरी है। 30% की बात करें तो आपके 9 नंबर होते हैं, 9 अंक होते हैं। अगर आप इसमें 9 अंक भी नहीं लेके आ पा रहे हो, तो समझ लो बेकार है आपका एग्जाम देना। आप इससे अच्छा एग्जाम ही ना दो, कोई मतलब नहीं है आपका एग्जाम देने का। और ये जो पेपर होगा केवल समझ है, तो आप में लैंग्वेज की समझ है या नहीं है, इस हेतु पेपर है। कोई इसका वेटेज नहीं जोड़ेगा, कोई इसका कट ऑफ नहीं जोड़ेगा, ना कोई इसका इस नंबर इनके द्वारा ना कोई इससे मेरिट बनेगी। ये 30 नंबर सिर्फ इस वजह से है, आपको उस चीज़ की समझ है या नहीं है, उस चीज़ का आपको ज्ञान थोड़ा बहुत है या नहीं है, लैंग्वेज का, यानी कि हिंदी आपको आती है या नहीं आती है, जिस भाषा में पले बड़े हो वो भाषा है या नहीं है। तो बस एक छोटी सी समझ के वजह से ये भाग फर्स्ट पूछा जाएगा। इसका कोई वेटेज नहीं है, ना कोई नंबर जुड़ेगा ना कुछ। लेकिन फिर भी आपको 9 नंबर लाना है, 30 में से 9 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी कक्षा 5 का, कक्षा 3 4 का स्टूडेंट अगर बैठा दिया है तो वो भी 9 नंबर यार ले आएगा। तो आप तो यार इतना शुरू से पढ़ रहे हो, तो आप तो आराम से ला सकते हो। वही बात करें भाग सेकंड की, सामान्य अध्ययन कुल 120 प्रश्न होंगे, जो कि 120 अंक के होंगे। इसमें क्या होगा, गणित होगा, यानी कि प्राथमिक गणित होगा। मानसिक क्षमता परीक्षण, यानी कि रीजनिंग होगा। सामान्य जागरूकता होगा, यानी कि जनरल नॉलेज होगा। सामान्य विज्ञान होगा, यानी कि साइंस होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा। सामाजिक विज्ञान होगा। भूगोल और पर्यावरण होगा। जो मेरिट का निर्धारण है, जहाँ यह लिखा है ना नीचे, मेरिट का निर्धारण सिलेक्शन प्रोसेस पूरी आपकी इस 20 अंक के आधारित पे होगी। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इस 120 अंक पे आपको फोकस करना है। ये 120 अंक ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना है। अगर हम आपसे बात करें तो आप सभी ने जब से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फेज 1 फेज 2 की जो कर रहे हो, उन्हें तो पूरी तरीके से तैयारी उनकी कंप्लीट हो चुकी है। जो एक एक दो दो नंबर से रह गए थे, वो उनका सिलेक्शन फेज 3 में तो होना 100% उनका तय है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फेज 1 फेज 2 से वो कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वैकेंसी भी लगातार जल्दी से जल्दी आ रही है, तो उन्हें कंटिन्यू उनकी प्रिपरेशन चल रही है। तो बात करें जो सीटेट क्वालिफाई है इस साल 2024 में जो पेपर दिया था, और जिन जो स्टूडेंट्स ने आंसर की मैच किए, उन्हें ये लग रहा है कि हम पास हो जाएंगे, 100% पास हो जाएंगे, और तो वो भी इसमें आवेदन करेंगे। तो वो अपने दिमाग में एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जो उनका कंपटीशन है फेज 1 फेज 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे होने वाला है, वो एक तरीके के सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स हैं। ये नहीं कि वो उन्होंने पूरी तरीके से प्रिपरेशन की थी, 1 2 नंबर से अगर रह गए तो वो फेज 3 में ले लेंगे। एक वो उन्हें जॉब मिलनी है, तो आपका जो कंपटीशन है उनसे होने वाला है। अगर हम बात करें तो जो आप गणित है, रीजनिंग है, यानी कि जनरल नॉलेज कम से कम 50% तो लोगों का तैयार होता है। विज्ञान या सामान्य विज्ञान ये भी तैयार कर लेते हैं। हिस्ट्री आप पढ़ चुके हो अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करी। सामाजिक विज्ञान, यानी कि आपका अगर देखा जाए तो ऑल ओवर आप सभी सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, सभी सब्जेक्ट के आपको नॉलेज है। आप ये नहीं कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो। आपने जब से आपको कम से कम जब से आपने पढ़ाई स्टार्ट की होगी, टीचिंग लाइन में कदम रखा होगा, तब से इस सब्जेक्ट तो आप पढ़ते ही चले आ रहे होगे।
कोई भी सब्जेक्ट ये नहीं होगा कि आपके लिए नया है, पहली बार पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर बात करें तो 26 से 27 दिन बचे, अगर आप 26 से 27 दिन में अगर आपका स्मार्ट अप्रोच लगा के स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप इसको क्वालिफाई कर लोगे एग्ज़ाम को। अगर आप ये सोचो हमने किसी का बैच लेना है, किसी का बैच लेके या हमें कोई बुक्स लेके आनी है, बुक से शुरू से लेके एंड तक हम पढ़ें, पढ़ने के बाद में उसके बाद में नोट्स अच्छे से बनाएं, रिवीजन करें, पढ़ें, ये नहीं होने वाला है। अरे भाई आप खुद देखो इतना कम टाइम है, इतना कम टाइम में आप कैसे इतना कर ले जाओगे बताओ। तो आपको क्या करना है, अगर बुक से लेके आए हो तो उसमें से वही सब्जेक्ट पढ़ो, वही टॉपिक पढ़ो जो आपको वीक है, जो आपको उसको आपने पढ़ा नहीं है उसको पढ़ो। ये मैथ, गणित, रीजनिंग, ये विज्ञान वगैरह ये तो आप तैयार करते चले आए। अगर बात इसकी करें तो इस पे भाग फर्स्ट की लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप क्वालिफाई वैसे ही कर दोगे यार, 9 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, 9 नंबर आपके आ जाएँगे, इस पर फोकस करो। तो जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एरिया जो सब्जेक्ट बहुत मजबूत है, उन्हें पता है कि हमारा मजबूत है, इस पे मुझे ज़्यादा रिवीजन करने का ज़रूरत नहीं है, तो वो छोड़ दें, जो नहीं है उस पर फोकस करें। आपको इस 20 नंबर यही आपका सिलेक्शन दिलाएँगे, यही आपका मेरिट बेस तैयार कराएँगे। आपका अगर प्रोसेस पूरा चलेगा इसी 120 नंबर पे चलेगा, तो फोकस इसी पे करें। पढ़ने का जो मैंने आपको बताया, जो आपकी स्ट्रेटर्जी है किस तरीके से रहने वाली है, उस एक स्मार्ट अप्रोच के थ्रू पढ़िए। जो सब्जेक्ट नहीं आ रहा, पूरा सब्जेक्ट पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ना पढ़ पाओगे। यार भाई इतना कम टाइम में कौन पढ़ लेगा ये बताओ। अगर 6 महीने का टाइम होता तो आप शुरू से पढ़ भी लेते। तो जितना भी ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे पढ़ रहे हो, सबसे ज़्यादा फोकस करो सेल्फ स्टडी को। आप दिमाग से ये लगाओ हमें पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, सबसे ज़्यादा ये फोकस लगाओ आपको। अगर ये आप अच्छे से जानते हो कि हमें पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, तो आप अच्छे से इसको कर ले जाओगे। अगर आप ये सोचते रहोगे कि हम शुरू से लेके पूरा नोट्स बनाए पढ़ें, तो 26-27 दिन में क्या कर लोगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कितना भी अगर स्टूडेंट्स हो वो ये सोचे हम शुरू से पूरा कवर कर लेंगे, नहीं होगा मेरे भाई। इसलिए आपको स्मार्ट अप्रोच के थ्रू स्टडी करनी है और जो सब्जेक्ट आपको आ रहा है उसे छोड़ देना है। तो बस वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ था। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अपने फ्रेंड तक भी ये वीडियो फैला देना, पहुंचा देना, शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल सके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया था कि जो 120 मार्क्स होंगे, 120 का जो सामान्य वर्ग होंगे उनको 40% लेके आना है, यानी कि उनको 48 नंबर लेके आना है, 48। अगर बात करें पिछड़ा वर्ग तो उनको 36.5% यानी कि 43.8 नंबर लेके आने हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष की बात करें तो 34% यानी कि 40.8 नंबर लेके आना है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, महिला एवं दिव्यांग की बात करें तो 32% यानी कि 38.4% 4 नंबर लेके आना है। मिनिमम ये क्या है, जो कि मिनिमम इतने नंबर आपको लाना है 120 में से। जो 120 नंबर का सामान्य अध्ययन का पेपर होगा भाग सेकंड, यहाँ लिखते हैं भाग, जो भाग सेकंड होगा जो 120 मार्क का होगा, 120 नंबर का होगा, उसमें जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट होंगे उन्हें मिनिमम 40% लेके आना है, यानी कि उनमें 120 में से 48 नंबर लेके आना है। और पिछड़ा वर्ग की बात करें तो उन्हें 36.5% यानी कि 120 में से 43.8 नंबर उनके आने चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष की बात करें तो 34% यानी कि 120 में से 40.8 नंबर लाना आपको कंपलसरी है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, महिला एवं दिव्यांग जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उन्हें 32% यानी कि 120 में से 120 का 32% यानी कि 38.4 नंबर इतना लाना कंपलसरी है। अगर आप इतने नंबर नहीं लाते हो तो आपको पहले ही फेल कर दिया जाएगा, आपका कॉपी भी चेक नहीं होगा। तो मिनिमम आपको इतने नंबर तो लेके आना ही है। तो सभी कैंडिडेट जितने भी हैं इतने नंबर आपको लाने। कुछ लोग डाउट था कि सर कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा 40% कितना है या 36.5% 120 में से कितने आएंगे, कितने नंबर होने चाहिए। तो इस वजह से ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि टीचिंग से रिलेटेड जितना भी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।